नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। इसमें हम पुनरावर्तन कर रहे हैं 4.1 का। एक सवाल मैंने आपको बताया था, पहला इसका और दूसरा भी बताया था। दूसरे में केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही करना है, बाकी नहीं करने हैं। आज आप तीसरे सवाल को देखिए, इसका रिवीजन। इसमें आपको सवाल तो एक ही टाइप का है, लेकिन इसमें दो प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा। एक देखिए 75, 100, 44 और 100 और 52 और दूसरे में देखिए प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 वो भी होता है, अर्थात इसका दूसरा पद जो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 होगा। जैसे इसमें दूसरा पद 100 है, इसमें 100 है, इसमें 100 है, उसी तरह इन दोनों में भी दूसरा पद 100 होगा। आपको पद दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरा प्रतिशत में लिखा हुआ है। तो मैं इसका ये जो तीनों है, इसमें से मैं एक सवाल आपको बताता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आप दोनों करेंगे। तो मैं दूसरा सवाल बता रहा हूँ इसका। आप दूसरा सवाल देखिए, 44 और 100। पहला पद इसका 44 है और दूसरा पद है 100। ये बराबर जो है इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, बराबर 44 और बटे 100। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर अनुपात के रूप में लिखें तो पहले इस तरह से लिखिए, तब लिखिए 44 अनुपाते 100। इस तरह अनुपात का मतलब होता है बटे, 44 बटे 100। अब आप इसको कट करेंगे तो देखिए किससे कट होगा। 2 से कट होगा तो यहाँ हो जाएगा 22, और 2 से कट होगा तो यहाँ हो जाएगा 50, फिर 2 से कट होगा तो यहाँ हो जाएगा 11, और यही 2 से कट होगा तो 25। कट करने का मतलब 2 का भाग इसमें दिया तो 50 आया, फिर 2 का भाग दिया तो 25, 2 का भाग दिया तो 22 आया 44 में, फिर 22 से 2 का भाग दिया तो 11। कट करना मतलब दोनों अंश और हर में एक ही संख्या से हम भाग देते हैं। अब जो है यहाँ हो गया 11 बटे 25 बराबर 11 और बटे 25। अब यही अनुपात हो गया। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे ये देखिए। अभी अनुपात का अति संक्षिप्त रूप लिखना है तो अभीष्ट संक्षिप्त रूप या अनुपात का अति संक्षिप्त रूप लिख सकते हैं। अनुपात का अति संक्षिप्त रूप, और ये बराबर होगा 11 अनुपाते 25। मैंने बताया था कि वह छोटा से छोटा स्वरूप जिसे फिर उससे छोटा न किया जा सके। अब ये दोनों कटेंगे नहीं तो ये अति संक्षिप्त रूप हो गया। अगला दूसरा, इसमें मैं एक सवाल बता रहा हूं आपको। तीसरा है 6.25%। तो देखिए 6.25% बराबर हो जाएगा यह 6.25 और बटे 100। सीधा सीधा प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटे 100 होता है। एकदम सीधा इसको लिखना है बटे 100। अब देखिए यहाँ दशमलव के दाहिने 2 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 अंक। तो अगर यहाँ 2 शून्य बढ़ा दें तो ये दशमलव हट जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, गुणे लिख करके और 1 लिख कर 2 शून्य बढ़ाते हैं। तो आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको 625 और बटे 100 तो लिख दिया, और गुणे लिख करके फिर दशमलव के दाहिने 2 अंक है तो 1 लिख करके दशमलव के स्थान पर 2 शून्य से बढ़ा दिया। अब ये 100 गुणे 100 हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि 625 और गुणे 100 बटे 100 गुणे 100। अब इसको हमने कट किया। 25 के पहाड़े से बड़े आसानी से कट होगा। 25 दूनी 50
और 25 पचे 125 और 25 चौका 100। फिर ये 25 से कट होगा 1 और 25 चौका 100, तो हो गया 1 एकन्नम 1 बटे 4 चौके 16, तो 1/16 हो गया। अनुपात का अति संक्षिप्त रूप, अनुपात का अति संक्षिप्त रूप, यह बराबर हो गया 1/16। ठीक इसी तरह से जो है इसका यह भी सवाल है, आप इसको करेंगे, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको इसका चौथा सवाल ना बता करके पहले मैं आपको पांचवा सवाल बताना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत सरल है। तो आइए पांचवा देखिए, उसके बाद चौथा करेंगे। आइए इसका पांचवा सवाल देखें। निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में रूपांतरित कीजिए। प्रतिशत में रूपांतरित के लिए उसका जो हर होता है, भिन्न का हर, वह 100 होगा। जैसे 80/100, अगर बटे 100 हो गया तो 80% हो गया, जो अंश होगा उतना प्रतिशत होगा। अगर मैंने यहाँ 60/100 कहा तो 60% होगा। तो जो इसका हर है उसको हमको 100 में रूपांतरित करना है। उसके लिए मैं आपको आज एक दो नियम बताऊंगा। नियम तो एक ही है लेकिन हल करने का प्रकार अलग अलग है। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा सवाल एक टाइप का है, तो मैं आपको केवल पहला बता रहा हूं, दूसरा तीसरा आप करोगे, फिर चौथा बताऊंगा और पांचवा बताऊंगा। तो पहला देखिए, पहले सवाल में आपको दिया क्या गया है? पहले सवाल में दिया गया है कि 15 और अनुपाते 25, 15 अनुपाते 25, यह बराबर होता है 15/25। अब यहां देखिए 25 के पहाड़े में 100 आता है, तो इसका हर हमें 100 बनाने में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। अगर यह 100 से अधिक होता तो भाग देते, लेकिन 100 ही करना है, 100 से अधिक या कम नहीं करना है। तो देखिए यहां पर हमने 15/25 में गुणा किया 4 और बटे 4, जिससे ऊपर गुणा होगा उसी से नीचे भी होगा। तो यह हो गया 25 चौके 100 और ऊपर हो गया 15 चौके 60। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये कितना परसेंट है, 15 चौका 60। अब आपको ये पता चल गया होगा कि कितना परसेंट है, तो आप बोलिए कि ये कितना परसेंट है। तो हम लिखेंगे कि यह 60% है। तो अभीष्ट प्रतिशत, अभीष्ट प्रतिशत, यह कितना प्रतिशत होगा? अभीष्ट प्रतिशत बराबर 60%, या बराबर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर लिखते हैं तो अति उत्तम, सर्वोत्तम। अब इसका मैंने आपको चौथा सवाल बताने के लिए कहा। चौथा क्यों कहा भाई? देखिए चौथा इसलिए कहा कि है, देखिए 546 और बटे 600। मैंने कहा कि इसका हर जो है वह 100 होना चाहिए, तो 600 में किससे भाग दें कि 100 हो जाए। तो यहाँ यह चूंकि 100 से ज़्यादा इसलिए भाग दिया जाएगा, तो हमने भाग दे दिया 546 और बटे 600, दोनों में भाग दिया। ऊपर और नीचे एक ही संख्या से भाग देना था, तो 6 से हमने देखा कि दोनों में भाग 6 से जा रहा है, ऐसा नहीं कि इसी में जाएगा इसमें नहीं, दोनों में जा रहा है। तो हमने अब 600 में 100 6 का भाग दे दिया, तो यहाँ 100 नीचे आ गया। अब हमने 546 में भी 6 का भाग दिया, तो 6 9 54 और 6 1 6। अब तो आपको प्रतिशत पता चल गया होगा, ये प्रतिशत हो गया 91%। तो लिखेंगे अभीष्ट प्रतिशत, अभीष्ट प्रतिशत, और यह बराबर होगा 91%, 91%।
ये तो रहा आपने भाग और गुणा करके जो है वो 100 प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ पहाड़े ऐसे हैं जिनमें 100 आता ही नहीं उनके पहाड़े में। तो जिनके पहाड़े में 100 नहीं आता उनको करने का नियम क्या है, और वही जो है मेन है। ये गुणा भी आपको आसान है और भाग भी आसान, मैं इसको भी आसान बताने जा रहा हूँ, लेकिन अब आप इसको देखिए। जैसे 5वां सवाल है 7/16। अब मुझे 16 के पहाड़े में कहीं 100 मिल नहीं रहा है, गुणा करने पर नहीं मिलेगा, भाग देने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यह 100 से छोटा है तो भाग देने का प्रश्न है। तो क्या करते हैं, इसके लिए बहुत आसान नियम है। 7/16 गुणे 100/100। यह किसी भी सवाल में, इनमें से जितने भी सवाल हैं सब में इस नियम को लगा सकते हैं। प्रतिशत में रूपांतरित करने के लिए 100/100 से जो है वह गुणा कर दीजिए। और भी प्रतिशत में रूपांतरित करने के नियम है, लेकिन सबसे आसान यह है। तो अब हमने गुणा कर दिया, तो इसमें गुणा करने पर 100/100 का मतलब 1 हो गया। किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ 100 का 7 में तो गुणा किया तो 700 हो गया, लेकिन 16 में 100 का गुणा नहीं किया। यहाँ 16 लिखा और गुणे, यहाँ 100 का गुणा किया तो इसका एक गुणनखंड बच गया 1/100। अब 700 में जो है सीधा सीधा हम 16 का जो है वो भाग देंगे, तो भागफल कितना आएगा, इसके लिए हम 700 में 16 का भाग दे करके आपको बताते हैं। 16 तियां 48, 16 चौका 64, 6 60 फिर हो गया। 16 तियां 48, यहाँ घटाया तो 12 आ गया, फिर ये 0 उतर गया है। अब हमने दशमलव बढ़ाया और यहाँ 120 हो गया। 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 का 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 112 आएगा। फिर यहाँ 8 80, 16 पचे 80, यहाँ माइनस कर दिया तो 0, तो कितना आया 43.75 और गुणे 1/100। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब 1 का 43.75 में गुणा किया तो 43.75 और बटे 100, और ये हो गया 43.75%। अब आप इसका उत्तर लिख लेंगे, अभीष्ट प्रतिशत उसको आपको लिखना है। तो बस आज यहीं तक। आप तीसरे और 5वें सवाल को पूरा हल करेंगे। आगे मैं आपको 6वां और चौथा बता दूंगा, क्योंकि इतना ही इसमें करना है, 6वां और चौथा। तो अगले पीरियड में मैं उसको बताऊंगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।